बाहुबली ओझल हुए तो परिवार को आगे बढ़ाया, इन सीटों पर दबंग परिवारों का दबदबा। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर हैं। कई बाहुबली नेता अब चुनाव मैदान से दूर हो रहे हैं, जिसके चलते उनके परिवार के सदस्य उनकी जगह ले रहे हैं। कुछ विशेष सीटों पर दबंग परिवारों का दबदबा कायम है, जहां वे अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में बाहुबलियों के दबदबे की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में बाहुबली शब्द आज भी उतना ही जोरदार गूंजता है जितना 90 के दशक में। अपराध, जाति और क्षेत्रीय वर्चस्व के त्रिकोण पर टिकी यह सियासत अब परिवारों की चौथी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। 2025 विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटों पर सियासी घमासान के बीच 22 से अधिक बाहुबली या उनके परिजन मैदान में हैं। चुनावी हलफनामों के विश्लेषण पर एडीआर की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 47% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है, जिनमें से 27% हत्या, रंगदारी और धमकी जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े हैं। सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी दोनों ने ही बाहुबलियों और उनके वारिसों को खुलकर टिकट दिए हैं। आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 7, बीजेपी ने 4 और एलजेपी ने 2 बाहुबलियों या उनके परिजनों को टिकट दिए हैं। सवाल वही पुराना है कि क्या बिहार कभी जंगल राज से ऊपर उठ पाएगा या ये दबंग परिवार ही सत्ता की चाबी है। इस बार चुनावी रणभूमि में पुराने दबंगों के वारिसों की जंग देखने को मिल रही है, जिनके मुखिया कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत उनके परिजनों के कंधों पर टिकी है। बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड के सजायाफ्ता मुन्ना शुक्ला वैशाली फिलहाल भागलपुर जेल में है, लेकिन उनका परिवार लालगंज सीट पर आरजेडी का चेहरा बन चुका है। अब उनकी बेटी शिवानी शुक्ला 28 वर्षीय लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एलएलएम लालगंज से आरजेडी टिकट पर मैदान में है।